हाय गाइस, दिस इज जावेद खान, IHF बाय जावेद खान में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बोला था कि मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीबॉन्डिंग, स्मूथनिंग एंड स्ट्रेटनिंग। जी हाँ, बहुत सारे हेयर ड्रेसर्स को बहुत सारे टेक्निकलिटीज की ये वर्ड्स नहीं पता हैं, वो अपनी सर्विस को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते हैं। जब क्लाइंट उनसे पूछता है कि ये 3 सर्विस जो आप अपने सैलून में रखते हो, जिसका नाम है स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग और रीबॉन्डिंग, इन सब में फर्क क्या है। तो जी हाँ, आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं कोई भी ऐसी चीज आपको गाइड नहीं करूंगा जिसमें कोई लॉजिक ना हो। मैं सारा लॉजिकली आपको एक्सप्लेन करूंगा विद अपने एक्सपीरियंस से। तो चलिए देखते हैं हमारा वीडियो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीबॉन्डिंग, स्मूथनिंग एंड स्ट्रेटनिंग। प्लीज अब बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। ओके, सो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं ज्यादा कुछ ड्रामेटिक भी नहीं करूंगा। इट इज जस्ट अ बेसिकली इंफॉर्मेशनल चैनल, सो मैं आपको अपना इंफॉर्मेशन आज इस वीडियो के थ्रू दूंगा। तो यहाँ पे हमारी 3 सर्विसेज होती हैं। पहली सर्विस जिसको हम बोलते हैं स्मूथनिंग, दूसरी सर्विस जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटनिंग और तीसरी सर्विस जिसको हम बोलते हैं रीबॉन्डिंग। अगर नॉर्मली आप सर्वे करें और हेयर ड्रेसर से पूछें तो मैक्सिमम हेयर ड्रेसरों का जो जवाब है रीबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग को एक्सप्लेन करने का, वो यही है कि वन ऑफ द सेम सर्विस मैम, स्ट्रेटनिंग में कम स्ट्रेट होता है, नेचुरल स्ट्रेट होता है, रीबॉन्डिंग में पोकर स्ट्रेट होता है या फोकस स्ट्रेट होता है या ज्यादा स्ट्रेट होता है मैम। इसमें हम इतना % बॉन्ड तोड़ते हैं, उसमें हम उतना % बॉन्ड तोड़ते हैं। सो दीज आर द मिथ्स। बट अगर हम बात करें कि एक्चुअल एक्सप्लेनेशन है क्या रीबॉन्डिंग, स्मूथनिंग एंड स्ट्रेटनिंग का, तो वो नॉर्मली लोगों को नहीं पता भी नहीं है और एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते। मैं हमेशा अपने एक्सपीरियंस से एक चीज बोलता हूं कि ये जितनी भी सर्विसेज हैं ये बेसिकली कस्टमाइज सर्विस हैं। आपके क्लाइंट की डिमांड के अकॉर्डिंग आप इसको क्रिएट करते हो। तो जानते हैं ये फर्क है क्या। मैं आपको 3 केस स्टडी बताऊंगा जहां पे 3 क्लाइंट है, उसकी 3 तरीके की एक्सपेक्टेशन है। तो इन एक्सपेक्टेशंस को आप कैसे फुलफिल करते हो, उसी के हिसाब से आपकी सर्विस डिजाइन होती है, उसका एक नाम है। तो हम पहले क्लाइंट की बात करते हैं। हमारा पहला क्लाइंट जो आता है सैलून में और ये बोलता है कि मेरे बाल बहुत ज्यादा थिन हैं। आपने भी, अगर आप स्टाइलिस्ट हो तो आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो ये कहते हैं कि आप ब्लो ड्राई बहुत ज्यादा अच्छे से फिनिश करके मत करना, या फाइन ब्लो ड्राई मत करना, या आयनिंग मत करना, मेरे बाल बिल्कुल चिपक जाते हैं। मेरे को अपना वॉल्यूम अच्छा लगता है, ये वेव अच्छा लगता है, बट मैं इसको बिल्कुल फ्लैट नहीं करना चाहती। राइट। तो सेम चीज आपके पास एक क्लाइंट आता है जो ये कहता है कि मेरे बालों में मुझे मेरा वेव तो पसंद है, लेकिन इसके अंदर फ्रिज पसंद नहीं है। मतलब कि मुझे रूट का वॉल्यूम भी खत्म नहीं करना है और वेव को भी खत्म नहीं करना है। ये है फर्स्ट केस। इस केस में हम बोलते हैं स्मूथनिंग। अब स्मूथनिंग के भी 2 केस होते हैं, मैं बाद में आऊंगा उस पर। पहले मैंने एक केस स्टडी जो बताई है कि एक क्लाइंट जिसकी डिमांड ये है, मेरे को रूट से अपना वॉल्यूम खत्म नहीं करना है और अपना जो लेंथ का वेव है उसको भी कंप्लीटली आउट नहीं करना है। दैट्स कॉल्ड स्मूथनिंग। दूसरी चीज आती है, एक क्लाइंट, दूसरा केस है कि एक क्लाइंट आता है जो आपको ये बोलता है कि मुझे अपने रूट का वॉल्यूम भी पसंद नहीं है और मेरे बालों में जो कर्ल है मुझे वो भी पसंद नहीं है। मतलब कि इनफैक्ट आपको रूट का वॉल्यूम भी फ्लैट करना है और आपको अपना वेव भी खत्म करना है। तो ये है दूसरा सिनेरियो। इसके लिए जो परफेक्ट वर्ड है वो है स्ट्रेटनिंग। अब यहाँ पे एक हमारे पास तीसरा केस आता है जो ये कहता है कि मैंने 1 साल पहले टेक्सचर सर्विस कराई थी, वो स्मूथनिंग हो सकती है, स्ट्रेटनिंग हो सकती है। अब क्या है कि मेरे नीचे का जो बाल है वो स्ट्रेट है और ऊपर का बाल कर्ली निकल रहा है, जिसको अमूमन हम रीग्रोथ बोलते हैं। तो यहाँ पे नीचे वाले शेप को ऊपर वाली शेप से कनेक्ट करना, दैट्स कॉल्ड रीबॉन्डिंग, जिसमें आप सिर्फ इस पर्टिकुलर एरिया को कनेक्ट करने के लिए काम करते हो, बाकी नीचे उतना ही प्रोसेस नहीं करते हो। ये तो था फर्क, जिसकी अगर हम बात करें कि रीबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग और इन तीनों में क्या डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू क्लाइंट की डिमांड। तो देखो, एज अ स्टाइलिस्ट हमें डिमांड को समझ के ये चीजें करनी है,
तो पहले फर्क बताना सीखना है कि आप अपने क्लाइंट को ये फर्क कैसे बताएं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीबॉन्डिंग, स्मूथनिंग एंड स्ट्रेटनिंग। तो आप पूछ सकते हैं कि अगर मैं एक नॉर्मल बात करूं कि स्मूथनिंग इज अ नॉन आइनिंग सर्विस, स्ट्रेटनिंग इज आइनिंग सर्विस एंड रीबॉन्डिंग इज अ सर्विस जो कि रीग्रोथ का कनेक्शन देती है आपको कि यू नीड टू रीबॉन्ड, मतलब इन दोनों के बीच में दोबारा बॉन्ड कनेक्ट करना है, दैट्स कॉल्ड द रीबॉन्डिंग। अगर हम बात करते हैं स्ट्रेट की, पोका स्ट्रेट की, फोकस स्ट्रेट की, तो अकॉर्डिंग टू माई साइंस, अब वो सबके अपने अपने व्यू हैं, बट मैं लॉजिकली बात करता हूं कि अगर मैं इस बोर्ड पे एक सीधी लाइन खींचता हूं दैट इज स्ट्रेट। अब उस स्ट्रेट का कोई भी दूसरा वर्जन नहीं हो सकता कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्ट्रेट, बहुत ज्यादा फोकस स्ट्रेट, बहुत। और जो हम बात करते हैं कि परसेंटेज में, तो क्लाइंट को परसेंटेज समझ नहीं आती कि इतना परसेंट बॉन्ड तोड़ते हैं, उतना परसेंट बॉन्ड तोड़ते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं स्मूथनिंग में हम 30% बॉन्ड तोड़ते हैं, 60% बॉन्ड तोड़ते हैं, रीबॉन्डिंग में हम 80% बॉन्ड तोड़ते हैं, स्ट्रेटनिंग में हम 75 या 70% बॉन्ड तोड़ते हैं। तो परसेंटेज यू कैन नॉट डिसाइड, बिकॉज मेरे लिए वो परसेंटेज कुछ और हो सकती है, आपके लिए वो परसेंटेज कुछ और हो सकती है। तो गाइस प्लीज, जैसा मैंने बताया कि आपको अपनी सर्विस को एक्सप्लेन करना है, सबसे पहले अपनी क्लाइंट की डिमांड समझनी है। 90% लोग क्लाइंट की डिमांड ही नहीं समझते हैं। और दूसरी चीज है, 90% लोगों को भी ये फर्क नहीं पता है, क्योंकि स्मूथनिंग भी स्ट्रेट रिजल्ट दे रहा है, स्ट्रेटनिंग भी स्ट्रेट रिजल्ट दे रहा है और रीबॉन्डिंग भी स्ट्रेट रिजल्ट दे रहा है। तीनों सर्विसेज एक ही क्रीम से करी जाती हैं, न्यूट्रलाइजर लगाया जाता है, आयनिंग करी जाती है। जब तीनों सर्विसेज में सारी चीजें एक जैसी करी जा रही हैं तो व्हाट इज द डिफरेंस? बिकॉज यहीं पे एक स्टाइलिस्ट अपनी कमिटमेंट मतलब अपना ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाता है। क्लाइंट के दिमाग में कुछ रह जाता है कि यार ये तीनों सर्विसेज को एक ही चीजों की तरह बता रहे हैं, बट सबके प्राइसेस अलग अलग लिख रखे हैं। बट अगर मैं इनसे एक्सप्लेनेशन पूछ रहा हूं, दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन के व्हाट एग्जैक्टली इज द सर्विस, हाउ टू कस्टमाइज फॉर द हेड। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको इस सर्विस का, ये जो मैंने 3 सर्विसेज बताई हैं, रीबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग, और जैसे मैंने आपको बताया था कि स्मूथनिंग के भी 2 पैरामीटर्स हैं कि वो किस तरीके से होती हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड। अब हमारा इन तीनों सर्विसेज में 4 कॉमन चीजें हैं। पहली चीज कि आप प्रिपरेशन कैसे करते हो, दूसरी चीज आपका बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस कैसे है, तीसरी चीज आपने शेप कैसे बनाई है, मतलब कि क्लाइंट की जो डिमांड है कि मुझे वॉल्यूम नहीं चाहिए, मुझे हाफ वॉल्यूम चाहिए, मुझे रूट फ्लैट नहीं चाहिए या रूट फ्लैट चाहिए, या मुझे कनेक्ट करना है प्रीवियस लेंथ से। तो जो डिमांड है, डिमांड सीधा सीधा कनेक्ट करती है आपकी शेप से। जैसे ही आप शेप बनाओगे वैसा ही डिमांड फुलफिल हो पाएगी। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको शेप बनाना भी सिखाऊंगा कि कैसे शेप बनाते हैं। एंड चौथा होता है फिक्सिंग। तो ये 4 पैरामीटर हैं। पहली चीज प्रिपरेशन, दूसरी बॉन्ड ब्रेकिंग, तीसरा शेपिंग और चौथा फिक्सिंग। ये है टेक्सचर सर्विस का रूल। सो होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में मैं आपको ये सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन दूंगा कि हाउ टू क्रिएट अ शेप अकॉर्डिंग टू अ कस्टमर नीड। सो गाइज प्लीज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज।